हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशिका दुबे। आज का जो मेरा वीडियो है वो है कंस्ट्रक्टर के ऊपर, जो कि होता है यूज़ हो रहा है हमारा किस में, सी प्लस प्लस में। तो आज जो मैं टॉपिक आप सबको पढ़ाने वाली हूँ वो है कंस्ट्रक्टर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर आपका क्या है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन का मतलब ये होता है ऐसा कोई फंक्शन जिसको हम क्लास के अंदर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। ओके, नॉर्मल फंक्शन और मेंबर फंक्शन के बीच में यही अंतर होता है कि जो जिस भी फंक्शन को आप क्लास के अंदर बना रहे हो वो क्या कहलाता है, मेंबर फंक्शन। लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड यूज होने लगा है, कौन सा? स्पेशल। तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेंबर फंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होता है। ओके, जब क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। और क्या कहा गया है यहाँ पर कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम उस क्लास का क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर? हम जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कौन सी क्लास का? उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिस क्लास के अंदर तुम्हारा क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर नाम का स्पेशल फंक्शन। क्लियर? कंस्ट्रक्टर अगर बना हुआ है तुम्हारे क्लास के अंदर तो आप क्या करोगे, उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे उस दौरान कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, क्योंकि यही इसका रूल है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर क्या है आपका, इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन जो कि क्या होता है, क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होता है। जहाँ भी क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम दिखे वो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। फिर क्या बोला है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट। जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। नाउ हियर इज द न्यू क्वेश्चन राइज, व्हाट इज डेटा मेंबर? डेटा मेंबर का मतलब होता है जो वेरिएबल हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं सॉरी, जो वेरिएबल हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं या क्लास के अंदर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर। ऐसा वेरिएबल जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं वो क्या कहलाता है, डेटा मेंबर। तो क्या काम आता है कंस्ट्रक्टर, जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। फिर क्या बोल रहा है, और ये इंश्योर करता है कि इट इज़ अ वैलिड और नॉट, बिल्कुल इंश्योर करता है। साथ में क्या बोल रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ध्यान से देखिए। ये बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का कंस्ट्रक्टर का, वो ये कहना चाह रहा है कि सेम नेम एज द क्लास। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया आपको, क्या, जब क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होता है तो क्या कहलाता है वो, कंस्ट्रक्टर। तो ये वो हो गया था हमारा किसमें, डेफिनेशन में ही। अब क्या बोला है सेकंड पॉइंट आपका, नो रिटर्न टाइप। क्या नहीं होता कंस्ट्रक्टर का, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। इवन वॉइड भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होता। वॉइड मतलब क्या होता है, ऐसा रिटर्न टाइप जो किसी को मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। क्लियर? तो सेकंड रूल क्या है तुम्हारे कंस्ट्रक्टर का, ये है कि डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। पहला हो गया सेम नेम एज द क्लास नेम, तो ये तो डेफिनेशन में आपका मेंशन हो जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या है आपका, क्लास का नेम और फंक्शन का नेम जब सेम होता है तो वो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। दूसरा क्या बोला है, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। थर्ड पॉइंट क्या है तुम्हारा, एक्सेस स्पेसिफायर। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, एक्सेस स्पेसिफायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, तीन तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं सी प्लस प्लस में, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं, तीन एक्सेस स्पेसिफायर में। सबसे पहला जो एक्सेस स्पेसिफायर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कंस्ट्रक्टर को, वो है पब्लिक सेक्शन। क्लियर? कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, पब्लिक सेक्शन में। फिर क्या बोला है, बट कैन बी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड टू कंट्रोल द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर आप पब्लिक नहीं, पब्लिक ब्लॉक के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो आप किसके अंदर बना सकते हैं, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड के अंदर भी आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वो क्या ले लेगा, प्राइवेट। लास्ट पॉइंट क्या बोला है देखो, अ क्लास हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। क्लास के पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर क्या होता है, ऐसा आर्गुमेंट, ऐसा पैरामीटर जो कहाँ पास किया जाता है, तो है फंक्शन के अंदर पास किया जाता है। कहाँ पास किया जाता है, फंक्शन के अंदर पास किया जाता है। पैरामीटर मतलब किसी फंक्शन के अंदर
किसी फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर को पास कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। कोई आर्गुमेंट या कोई वैल्यू अगर हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। तो ये चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, कंस्ट्रक्टर के। चलिए हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर। ये आप लोग के लिए नया टॉपिक है तो छोटा से मतलब सिंपल प्रोग्राम लिया है। आप चाहे तो थोड़ा जब सीख जाए कंस्ट्रक्टर बनाना अच्छे से तब आप फिर लेंथी प्रोग्राम्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हेडर फाइल यूज़ करेंगे। हेडर फाइल मतलब होती है लाइब्रेरी फाइल्स जिसमें हमारे सारे कीवर्ड्स फंक्शंस की मीनिंग प्री डिफाइन होती हैं, किसमें, लाइब्रेरी फाइल्स में। तो पहला हेडर फाइल क्या है मेरा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट, स्ट्रीम आपकी क्लासेस होती हैं, एच का मतलब क्या होता है, हेडर फाइल। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बनाया, यहाँ पे क्लास बनाया है। तो क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, क्लास, क्लास नेम, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो क्लास का नेम क्या दिया है मैंने, माय क्लास। फिर मैंने क्या बनाया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप कंस्ट्रक्टर को प्रायोरिटी सबसे पहले आप कहाँ बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, एक्सेस स्पेसिफायर का जो फर्स्ट सेक्शन है क्या है, पब्लिक। उसके अंदर मैंने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया। तो देखिए क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम है, पढ़ा था हमने डेफिनेशन में। तो ये क्या कहलाया आपका, कंस्ट्रक्टर। यहाँ मैंने कमेंट दिया है, डबल स्लैश जो लिखा है ना, यहाँ पे कमेंट दिया है मैंने। फिर क्या करवा रही हूँ मैं, यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन प्रिंट करवा रही हूँ, क्या, हेलो वर्ल्ड नाम का। फिर क्या लिखा है मैंने, देखिए क्लास क्लोज होने के बाद मैंने मेन फंक्शन यूज किया है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, क्लास नेम, फंक्शन नेम, सेमीकोलन। तो मेरे क्लास का नेम क्या है, माई क्लास, और ऑब्जेक्ट का नेम मैं अपने मन से दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कमेंट दिया है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाता है, क्लास का बनाया जाता है ना। तो क्या नाम है क्लास का, माई क्लास। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। स्टूडेंट्स मैं एक नया वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं सारे सिंटेक्स का डिस्कशन करूंगी। सिंटेक्स मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब किसी चीज़ को लिखने का तरीका। जैसे हमारे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, उसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटेक्स होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि आप कोई भी स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने क्या पढ़ाया था कंस्ट्रक्टर का रूल में, कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये फंक्शन जो है क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्लियर। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर व्हाट, रिटर्न जीरो। मीन्स आई हैव रिटर्न हियर व्हाट, रिटर्न जीरो। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है। सिंटेक्स के ऑब्जेक्ट बनाने का, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। क्लियर। क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, क्लास, क्लास नेम, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। क्लास का नेम, फंक्शन का नेम सेम है, तो हमको ये मालूम है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमको फंक्शन को डिफाइन करना भी कंपलसरी होता है। क्लियर। तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक, क्या, कंस्ट्रक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्लियर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।